दोस्तों नमस्कार। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है मैजागन डॉकयार्ड टू फाइनलाइज 2 सबमरीन प्रोजेक्ट्स दिस फाइनेंशियल ईयर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL वो फाइनलाइज करने जा रही है 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए ए टोटल ऑफ 9 कन्वेंशनल सबमरीन्स इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ये दोनों प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी वो होगी ओवर ₹1.06 लाख करोड़। इसके अंदर इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट 75 इंडिया जो MDL कंप्लीट करने जा रही है इस साल के अंदर। ये प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड है कि बूस्ट करेगा इंडियन नेवी की अंडर वाटर कम्बैट कैपेबिलिटीज इंडिजिनियसली। कोमोडोर SP जमका ओनकार रिटायर्ड डायरेक्टर सबमरीन एंड हैवी इंजीनियरिंग MDL, उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट की नेगोशिएशन कमेटी वो डिस्कशन कर रही है और वो फाइनल स्टेजेस पे है विद कमर्शियल एंड टेक्निकल टीम्स विद स्पेसिफिक कमर्शियल एंड टेक्निकल टर्म्स फॉर P75I। साथ में नेगोशिएशन चल रही है फॉर एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जो कंप्लीट हो जाएगी और सबमिट की जाएगी इसी साल के अंदर। उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं एग्जीक्यूट करने के लिए दोनों डील्स लाइकली साइन की जाएगी बिफोर March 31, 2026। प्रोजेक्ट 75I अलॉन्ग विद जर्मनीज TKMS थीसनक्रुप मैरीन सिस्टम्स, इसके अंदर 6 एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाई जाएंगी एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ओवर ₹70,000 करोड़। प्रोजेक्ट 75 एड ऑन उसके अंदर बनाई जाएगी 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स फॉर ₹36,000 करोड़। जो पहली सबमरीन है वो डिलीवर की जाएगी इंडियन नेवी को 7 साल के अंदर जब एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, और उसके बाद एक सबमरीन डिलीवर की जाएगी हर एक साल के अंदर। जो पहली सबमरीन है अंडर प्रोजेक्ट आई उसके अंदर 45% इंडिजिनस कंटेंट होगा जो इंक्रीज हो जाएगा अप टू 60% इन 6 सबमरीन। कमांडर V पुरनायक रिटायर्ड डायरेक्टर कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड पर्सनल MDL, उन्होंने कहा MDL साइमल्टेनियसली बना सकता है 11 सबमरीन्स और 10 डिस्ट्रॉयर्स। टाइमलाइन पैरी ऑफ 3 P75 एड ऑन स्कॉर्पियन सबमरीन्स की वो 6 साल के अंदर बनाई जाएगी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, और उसके बाद 2 सबमरीन्स को हर एक साल के अंदर बनाया जाएगा और डिलीवर किया जाएगा इंडियन नेवी को। जनवरी इस साल के अंदर MDL ने डिलीवर की थी लास्ट ऑफ 6 कालवेरी क्लास स्कॉर्पियन डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स। इसके अंदर इंक्लूडेड थे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम फ्रेंच फर्म नेवल ग्रुप अंडर ₹23,500 करोड़। प्रोजेक्ट P75 जो लास्ट सबमरीन थी वो कमीशन की गई थी, उसका नाम था INS वार्कशायर। जनवरी 2025 में प्रोजेक्ट 75I को फाइनलाइज किया गया था जर्मनी की TKMS के साथ, क्योंकि एज MDL's फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM पार्टनर अंडर MOD स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप SP मॉडल। एज पर MOD SP मॉडल एनविसेज करता है इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेजर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स बाय एन इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो कोलैबोरेट कर सकते हैं विद फॉरेन OEM और सेटअप कर सकते हैं प्रोडक्शन फैसिलिटीज इंडिया के अंदर। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर TKMS ट्रांसफर करेगी सबमरीन का डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी इंडिया को। ये सबमरीन्स हैं डिस्क्रीट वार मशीन्स, उनके स्टेल्थ और एजिलिटी की वजह से फॉर कोवर्ट ऑपरेशन सबमरीन्स ऑपरेट कर सकती हैं जहां शिप्स जा नहीं सकते, और स्ट्राइक कर सकती हैं एज पर द ऑपरेशन, और डिस्ट्रॉय कर सकती हैं एनिमी पानी के नीचे रह करके। और जितनी भी सबमरीन्स है उनके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की जाएगी। AIP टेक्नोलॉजी हेल्प करती है कन्वेंशनल सबमरीन्स को कि वो पानी के नीचे रह सकती हैं लॉन्गर पीरियड ड्यूरेशन के लिए, अदरवाइज उनको सरफेस के ऊपर आना पड़ता है अपनी ऑक्सीजन लेने के लिए, बैटरीज को चार्ज करने के लिए। एट प्रेजेंट ओनली सिलेक्ट कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी का नो हाउ है और इंडिया साथ में डेवलप कर रहा है इस टेक्नोलॉजी को इंडिजिनसली, जबकि इंडिया ऑपरेट नहीं करता सबमरीन विद AIP सिस्टम। Indian Navy's P75I subs to be equipped with 800 km range BrahMos ER on vertical launch system। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक मेजर एनहांसमेंट अपने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के अंदर इंडियन नेवी प्लान कर रही है इक्विप करने के लिए अपने नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट 75 इंडिया P75I कन्वेंशनल सबमरीन्स with vertically launched BrahMos extended range ER supersonic cruise missiles। ये इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेगी सबमरीन्स को विद फॉर्मिडेबल एबिलिटी लॉन्च करने के लिए प्रिसीशन अटैक ऑन लैंड एंड सी टारगेट्स अप टू 800 किलोमीटर अवे, जबकि ये वाटर के अंदर सबमर्ज रहेगी और सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन करेगी इंडिया का मैरीटाइम डिफेंस और डेटरेंस पोस्चर इंडियन ओशन रीजन के अंदर।
ये जो प्लान है इसको कंफर्म किया गया बाय डॉक्टर सुधीर मिश्रा, फॉर्मर हेड ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस। उन्होंने कहा जो नई सबमरीन है इनको फिट किया जाएगा विद मिनिमम 8 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स VLS मॉडल्स। एक VLS अलाउ करती है मिसाइल को फायर करने के लिए फ्रॉम परपेंडिकुलर ट्यूब्स और इनको एनेबल करती है रैपिड, वर्सटाइल और स्टेल्थी स्ट्राइक अंडर वाटर प्लेटफॉर्म से। एक कैपेबिलिटी ट्रांसफॉर्म करेगी सबमरीन को फ्रॉम ए ट्रेडिशनल एंटी शिप और सर्वेलेंस वेसल इनटू ए पोटेंट प्लेटफॉर्म, प्रोजेक्ट करने के लिए पावर डीप इनटू एनिमी टेरिटरी बगैर अपनी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज किए। P-70I प्रोग्राम ये कॉर्नरस्टोन है ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव डिफेंस सेक्टर के अंदर। P-75I प्रोग्राम के अंदर 6 हाईली एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाई जाएगी इंडिया के अंदर। अर्ली 2025 में जर्मनी की टिसकन क्रुप मैरीन सिस्टम्स TKMS उनको सिलेक्ट किया गया था एज प्रेफर्ड फॉरेन पार्टनर कोलैबोरेट करने के लिए इंडिया के मैज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL के साथ। TMKS स्पेशलाइज करती है मैन्युफैक्चर करने के लिए HTW क्लास 214 सबमरीन जिनको कस्टमाइज किया जाएगा इंडियन नेवी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए। जबकि जो स्टैंडर्ड U-214 NJ डिज़ाइन है इसके अंदर VLS सिस्टम लगाया नहीं जाता, लेकिन डिस्कशन होल्ड की गई थे TMS के साथ और अब भी डिस्कशन की जा रही है कि इनको अंदर कॉर्पोरेट किया जाए। ये क्रूशियल मॉडिफिकेशन सबमरीन के साथ साथ जर्मन फर्म ने कंफर्म किया है कि वो डेवलप करेगी और ज़्यादा पावरफुल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP सिस्टम इन सबमरीन के लिए। AIP टेक्नोलॉजी क्रिटिकल है मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन के लिए, इनकी वजह से जो सबमरीन है काफ़ी वीक तक पानी के अंदर रह सकती हैं, जो ड्रास्टिकली रिड्यूस करती हैं उनकी वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट करने के लिए। और अगर इनको कंपेयर किया जाए ओल्डर मॉडल के साथ, इनको सरफेस के ऊपर मोर फ्रिक्वेंटली आना पड़ता था। इंडो रशियन ब्रह्मोस ER मिसाइल इसको इंस्टॉल किया जाएगा इन सबमरीन के अंदर। ब्रह्मोस ER वर्जन की जो रेंज है वो मोर देन डबल है देन ओरिजिनल मिसाइल्स जिसकी रेंज थी 450 किलोमीटर की, और इसको इंक्रीज किया गया इस मिसाइल के अंदर टू 800 किलोमीटर और ये ट्रेवल करती है एट स्पीड ऑफ मैक 2.8 ऑलमोस्ट 3 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड, जो बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी सिस्टम के लिए इंटरसेप्ट करना। ब्रह्मोस ER यूज़ करती है कम्बिनेशन ऑफ सैटेलाइट और इनर्शियल नेविगेशन फॉर मिड कोर्स गाइडेंस और एन एक्टिव रडार सीकर फॉर टर्मिनल एक्यूरेसी और इंश्योर करते हैं प्रिसीशन अगेंस्ट हाई वैल्यू टारगेट्स लाइक एनिमी वारशिप्स और क्रिटिकल लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडियन नेवी साथ में अपग्रेड कर रही है अपनी एग्जिस्टिंग फ्लीट मेंटेन करने के लिए क्रेडिबल कम्बैट एज जो ओल्डर सबमरीन थी इंक्लूडिंग स्कॉर्पियन, कालवेरी क्लास और किलो सिंधु घोष क्लास, उनके अंदर भी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन NG मिसाइल के सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा। जो ब्रह्मोस NG है ये लाइटर है और मोर कम्पैक्ट वर्जन है जिसको डिज़ाइन किया गया स्पेशली फायर करने के लिए फ्रॉम स्टैंडर्ड 533 mm टॉर्पीडो ट्यूब्स। जो ड्यूल प्रॉम्प्ट मॉडर्नाइजेशन की स्ट्रेटेजी है इंश्योर करती है कि पूरी कन्वेंशनल सबमरीन इंडियन नेवी की उनको इक्विप किया जाएगा विद सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स P-75I सबमरीन और साथ में लॉन्ग रेंज VLS लॉन्च मिसाइल्स और एक्सटेंडेड अंडर वाटर एंड्योरेंस वो सर्व करेगी एज ए की स्ट्रेटेजिक एसेट। ये कैपेबिलिटी एसेंशियल है इंडिया के मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए इन इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। जय हिंद, जय भारत।